हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जहां देखिए वहां नीतीश कुमार चल रहा है। काहे कि जानते हैं 3 राज्य में जब हार हुआ कांग्रेस का तो सब लोग कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराने लगा, और कहीं ना कहीं शुरू से लेके जब से इंडी अलायंस का गठन हुआ था और जब से आपको याद होगा कि पटना में एकदम बड़का को मीटिंग हुआ था और ढेर सारे नेता आए थे, उस समय से बार बार जो है नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का बात चल रहा था। सब लोग यही बोल रहा था कि नीतीश कुमार ही कहीं विपक्ष का पीएम पद का चेहरा तो नहीं होंगे, नीतीश कुमार को ही संयोजक बनाया जाना चाहिए। बहुत तमाम तरह का बात हो रहा था। अब भले ही इस बात पे कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग असहमत हो, लेकिन अब फिर से ये बात उठने लगा है, फिर से ये बात सामने आने लगा है कि क्या नीतीश कुमार सच में संयोजन कर सकते हैं विपक्ष का? क्या सच में इंडी अलायंस जो बना है उसके संयोजक नीतीश कुमार हो सकते हैं? और अगर होंगे तो कितने सफल होंगे और जनता उन पर कितना विश्वास करेगा? और सबसे बड़ी बात कि ये लोकसभा चुनाव तक विपक्ष को तैयार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ये तमाम तरह का सवाल है और इन सब का जवाब है किसके पास? हमारी जनता के पास। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। नीतीश कुमार को लेकर फिर से बात उठने लगा है कि विपक्ष जो इंडी अलायंस बना है, क्या इसका कन्वेनर, क्या इसका संयोजक, क्या इसकी अगुवाई नीतीश कुमार को करनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। देश की राजनीति में जिस तरह विपक्ष को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया था, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जब इंडिया गठबंधन को वो एकजुट किए तो उनको भी अपने पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ाना चाहिए था। वो जिस तरह एकजुट किए हैं तो उसको तो नैतिकता का माने यही है कि हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चले, वो भी वो नहीं किए। और विपक्षी एकता का तो सबसे पहला शर्त यही था कि हम लोग जो है सीट बंटवारे पर बात बने, हमारे बीच में जो है सब लोग एक साथ मिल बांट के चुनाव लड़े और विधानसभा में अपनी मजबूती दिखाए, जिसके बाद लोकसभा में जो है हमारे पास कहने के लिए और दिखाने के लिए जो है कुछ रहे, है कि नहीं? बीजेपी को या एनडीए को दिखाने के लिए कुछ रहे कि हाँ भाई हम लोग सब एक हैं। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव हो चाहे राजस्थान चुनाव हो, वहाँ पे लगभग हर विपक्ष के जितने भी पार्टियां हैं सबके प्रतिनिधि थे। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से उनकी कमजोरी दिखाने लगा। बिल्कुल, मैं जैसा कहा हूँ, हाँ। निश्चित रूप से अगर आप किसी चीज का अगुवाई कर रहे हैं और सबको आप एकजुट कर दिए और जब 5 राज्य का चुनाव हुआ तो वहाँ इंडिया गठबंधन बिखर गया, तो आप कैसे मजबूती प्रदान करेंगे? अखिलेश जी का पार्टी लड़ा, आप ही के चैनल के माध्यम से मालूम हुआ 30,000 35,000 बहुत से सीट पर उन्होंने काटा। तो इंडिया गठबंधन अगर एक रहता तो ये परिणाम नहीं आता। और इंडिया गठबंधन के नेता भी जो कांग्रेस के लीडर है, ये कमलनाथ जी जो बोल दिया अखिलेश क्या होता है, इस तरह का अगर रहेगा तो ये गठबंधन बनने का कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि सारे पार्टी जब अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे तो इसीलिए नीतीश कुमार सोचे होंगे कि जब कोई एकता में इंटरेस्टेड है ये नहीं है तो हम कहला अपना उम्मीदवार छोड़े, हम भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। आप इंडिया गठबंधन का नारा ही क्यों देते हैं? छोड़ दीजिए, अपना डफली बजाते रहिए। रुकिए जरा, ये बताइए कि अभी नीतीश कुमार को पीएम बनाए जाने की बात हो रही है। बहुत सारे लोग जो है मांग करते हैं या बहुत सारे उनके समर्थक कहते हैं कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को होना चाहिए, जितना पूरा जो विपक्ष है उसका अगुवाई नीतीश कुमार को करना चाहिए। आप नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से देखती हैं? देखिए, नीतीश कुमार अगर अच्छा काम करेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लिए कोई रोक नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान अगर अच्छा करता है, कोई भी पार्टी हो, अगर अच्छा वो करते हैं तो बनेंगे ही। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो कोई भी जनता थोड़ी वोट दे देगी, ऐसी कोई किसी को कोई नहीं देती है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जो है जब 2014 में जब प्रधानमंत्री बन रहे थे तो उनका प्रचार पूरा यही किया जा रहा था कि देखिए गुजरात मॉडल कितना अच्छा से उन्होंने लागू किया है, गुजरात को कैसा से कैसा बना दिया है, और कहीं ना कहीं वो प्रचार काम आया और वो प्रधानमंत्री बने। तो क्या नीतीश कुमार को अभी आप इस लायक समझती हैं कि नीतीश कुमार जो है बिहार में बहुत अच्छा काम किए हैं, अब उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखिए, अभी तक तो मेरे ख्याल से वो सीएम के लिए ज़्यादा बेटर है अभी तक, और प्रधानमंत्री के लिए तो मैं भी नहीं सोची हूँ, क्योंकि बीजेपी जो सरकार है, खास करके नरेंद्र मोदी, उनके जैसा तो वो बहुत ही अच्छा काम किए हैं। उनका तो हम कहीं भी हो, अगर उनका अगेंस्ट पार्टी भी रहेगा वहाँ भी हम बोल देंगे कि वो सही काम किया है। अच्छा, बाकी सारा चीज तो इधर है। आप हमको ये बताइए कि आप मैथिली ठाकुर की बहन है क्या? आपका चेहरा पूरा एकदम उनसे मिलता है? ऐसा कुछ नहीं है। एकदम आपका स्माइल वगैरह सब मिलता है एकदम मैथिली ठाकुर से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहन नहीं है। एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम मैथिली ठाकुर की बहन है। खैर, मैं किसी की बहन नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम
एड्रेस बताइए। मीरा। हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार जब बिहार में सबको बुलाए थे, पटना में सबको बुलाए थे, लगभग सब आदमी आ गया था, लेकिन उसके बाद हमको लगता है कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुआ जिसमें सब लोग आया हो। तो नीतीश कुमार को लोग अगुवाई करने के लिए अगर कह रहा है तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार बढ़िया अगुवाई करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है या एनडीए गठबंधन हो, सबको पद चाहिए। हाँ। प्रधानमंत्री का या जो भी पद चाहिए, तो सबकी पद और टिकट जब तक सुरक्षित नहीं होगा गठबंधन, कोई भी गठबंधन सफल नहीं होगा। इंडिया हो चाहे एनडीए हो। नीतीश जी ने अगुवाई करके गठबंधन तैयार करवाया, लेकिन लगता है कि कांग्रेस ये रणनीति अपनाई कि हम 5 राज्य में चुनाव जीत रहे, सर्वे आ गया था, 5 राज्य में चुनाव जीत जाएंगे तो हम ही मेन कन्वेनर हो जाएंगे। इस चक्कर में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के बारे में बोला कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना है, विधानसभा चुनाव के नहीं बना है। लेकिन वो मुद्दा क्या, जातिगत जनगणना करवा देंगे, दलित बैकवर्ड को बराबरी में आरक्षण बढ़ा देंगे, बड़ी सरकार की नारा दिए। और दूसरी ओर उनके कमलनाथ जी कभी अखिलेश बखिलेश क्या होता है, एक ओबीसी नेता का विरोध करते हैं, दोनों नहीं मिल पाया, इसीलिए उनकी हार हो गई। अब वो बैक फुट पर चले गए। अब विपक्ष के राजनीति के चाणक्य हैं नीतीश जी, तो उसके साथ लालू जी हैं। लालू जी में क्षमता है कि फिर इंडिया गठबंधन को एक करके वो नीतीश जी ही देश के पीएम कैंडिडेट बनेंगे और भाजपा के नकल कसने का काम करेंगे। नीतीश कुमार को लेके जो है बात चल रही है कि नीतीश कुमार पूरे जो है संयोजन करे विपक्ष का, प्रधानमंत्री का चेहरा बने, तो इन सब सारी चीजों पे बात चल रही है। मैडम, बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जो नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट किया गया तो उस समय गुजरात के सीएम थे और एक बहुत बड़ी पार्टी के नेता थे। और यहाँ जदयू एक पार्टी है, वो केवल बिहार में है, बिहार से बाहर तो है नहीं। और लेकिन वो क्या है, एनडीए के अलायंस है। भैया रुकिए। एनडीए के अलायंस में होता क्या है कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए क्षेत्रीय पार्टी को, जिस हिसाब से उनका हार हुआ है इंडिया अलायंस में, है ना? हाँ, इंडिया अलायंस में, इसलिए आगे बढ़ाना चाहिए, नीतीश कुमार के लिए आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए नीतीश कुमार को जो है पीएम का चेहरा और पीएम का जो विपक्ष का जो है चेहरा बनाने जाने की बात चल रही है कि वो जो है पूरा कन्वेनर बने विपक्ष के और पीएम का चेहरा उन्हीं को बनाया जाए ताकि लोग जो है उन पर विश्वास करें, लोग जो है विपक्ष के साथ जाए। जैसे हम बोल रहे हैं ना, उनका काम देखा जाए, वो बिहार को कहाँ लेके गए। जैसे मोदी जी काम किए हैं तो वो बता सकते हैं ना कि हम गुजरात में ये किए, ये किए। अब पूरा एक दिन आए नीतीश कुमार लाइव और बोले कि हम बिहार में ये किए, पढ़ाई में कहाँ गए, स्वास्थ्य में कहाँ गए, और सड़क कहाँ बना है, विकास कहाँ हुआ, वो बता दें, ठीक है। उसके बाद जनता खुद डिसाइड कर लेगा। अगर जो जाति से हट के बात करें तो कोई भी आदमी यहाँ के, चाहे लालू जी हों चाहे नीतीश जी हों, कोई खुश नहीं है। बस ये इसलिए खुशी है कि हमारा जात है, बस। हाँ, जैसे हम हैं तो बस वो जीत गए तो लालू जी जीत गए तो राय जी लोग खुश हैं, नीतीश जी जीत गए वो खुश है, बस। काम के नाम पे कुछ नहीं है बिहार में। ये तो वही बात हुआ कि समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, लेकिन विष निकला है, तो चलिए विष पी लीजिए, अब मन खुश कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपना अपना विचार है सबका, किसी को जो है काम दिखता होगा, किसी को काम नहीं दिखता होगा, अलग अलग बात है। हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि अभी जो है विपक्ष का चेहरा, विपक्ष का संयोजक, क्योंकि आप भी जानते होंगे कि बहुत सारी पार्टियों को मिला के इंडिया अलायंस बना है, उसका चेहरा नीतीश कुमार को बनाया जाए, इस तरह की बात वापस उठ रही है क्योंकि 3 राज्य में जो है हार हुई है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार सच में विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं और उस चेहरे को मजबूती से जो है आगे भी बढ़ाएंगे? आप बात करते हैं नीतीश कुमार के विपक्ष का। नीतीश कुमार आज तक गवर्नमेंट सेक्टर का तो चलिए जो है वो दिख रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए आज तक वो क्या किया है ये बताइए पहले। हम आज इंजीनियरिंग करके बैठे हुए हैं, पढ़ने के लिए 12th के बाद पढ़ने के लिए बिहार में क्या ऐसा चीज़ है जहां हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इंजीनियरिंग करने के लिए मुझे बाहर जानी पड़ी, इंजीनियरिंग करने के बाद भी नौकरी करने के लिए भी मुझे बाहर जानी पड़ी। मैं इंजीनियरिंग किया, मेरा भाई इंजीनियरिंग किया, कोई यहाँ पे नहीं रह सकता है। भाई हैदराबाद में, मैं बैंगलोर में, तो क्यों यहाँ पे क्या है जो कुछ भी नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या कर रहे हैं। बाकी अदर स्टेट देख लीजिए, यूपी देखिए, उड़ीसा देखिए, ये सब भी बैकवर्ड था, ये सब भी बिहार के लेवल पे था। आज वो सब का लेवल यहाँ है और बिहार आज भी वही है जहाँ कोटा का नाम पहले कौन जानता था? अब देखिए ना, बिहार कोटा एक्सप्रेस चलता है पूरा, बिहार के स्टूडेंट को, बिहार के टीचर का, वहाँ पे छुट्टी होता है तो पूरा मोहल्ला का मोहल्ला पूरा खाली हो जाता है, जिला का जिला। कोटा का ही नहीं बात है, कोटा, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे,
कहीं भी जाइएगा सिर्फ और सिर्फ बिहारी पड़े हैं, लेकिन हाँ। बिहार में कुछ नहीं है, इसलिए वो जा रहे हैं ना। अगर बिहार में उनको होम टाउन में अगर उनको 50,000 कम भी मिले तो यहाँ रहना पसंद करेंगे, ना कि वहाँ जाके बसना अब जैसा पसंद कि आपने अपनी बात कही भैया, मतलब आप जो है अगर 12th करके बिहार से बाहर निकल गए तो मतलब आपका परिवार वही रह गया, आपका उसके बाद जो है आना ही नहीं है आपको। हो सकता है छठ में आइए, वो भी छठ में 25,000 का टिकट लेके आइए। 25,000 50,000 खर्च है तो कितना आइएगा, कितना बार आइएगा साल में? जब आइएगा लाख रुपया से कम का खर्च नहीं है आपको। नहीं होगा। हाँ। कितना छुट्टी लीजिएगा? इस प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट एकदम फेलियर है मेरे हिसाब से। हाँ। बाकी आप देख लो। मतलब आपका ये कहना है कि नीतीश कुमार जो है विपक्ष का चेहरा हो सकते थे अगर उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर काम किया होता। युवाओं का ही चेहरा नहीं है तो विपक्ष का क्या चेहरा बनेगा? पहले कोई मुख्यमंत्री वहाँ के लोकल युवाओं का चेहरा बनता है, तब वो देश का चेहरा बनता है। तो वहाँ के युवाओं के नजर में वो मीडियोकर से ही बिलो चले गए, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, और इसके लिए किसी को बुरा लगेगा, किसी को अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी, हार्श रियलिटी इस समाज की यही है, वो कोई जाति धर्म का बच्चा हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी बिहार का हमको लगता है कि 80% ऐसा परिवार होगा जिसमें सब लोग साथ में नहीं रहते होंगे। अगर 4 भाई बहन होंगे तो चारों 4 जगह रहते होंगे, इस तरह की स्थिति है ना। चारों 4 जगह रहते होंगे और चारों जो है अलग अलग। भैया आप कहाँ से आए हैं? पटना से। अच्छा ये बताइए कि नीतीश कुमार को जो है विपक्ष का चेहरा, विपक्ष का संयोजक और पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने की बात चल रही है कि उनको जो है विपक्ष का चेहरा बनाना चाहिए, वो पूरे विपक्ष का संयोजन कर सकते हैं, इस तरह की बात चल रही है। आपकी राय क्या है इस पर? हाँ ठीक है, उनको करना चाहिए सर, उससे विपक्ष को मजबूती मिलेगी, पूरा मजबूत है ना। अच्छा आपको क्या लगता है भैया? नीतीश कुमार को यहाँ तो संभाल ही नहीं रहा, तो केंद्र सरकार क्या संभालेंगे? यहाँ नहीं संभल रहा है जी, नहीं संभाल रहा है। यहाँ देखिए तो जाति गणना करवाए हैं, इतना जाति गणना कराने से क्या हो जाएगा? उससे कुछ शराबबंदी करवाए हुए हैं, सब ठीक है, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं है ना। हाँ शराबबंदी कहाँ है? हाँ। ये क्या कह रहा है जो शराब बंद है? अब कहा तो अभी भैया, आपको चाहिए है, अभी आपको मिल जाएगा। अभी हम लेके क्या करेंगे? जहाँ खोजिएगा वहीं शराब है, ये बात नहीं बंद है। भी काम नहीं मिलता है। पढ़ लिख के बोगा रहा। हाँ। हमको भी लड़का IAS करके बोगा रहा है, काम तो नहीं मिलता। तब तो नीतीश कुमार का बात चल रहा है कि यहाँ से इलेक्शन आता है तो सबको लेने के लिए तैयारी हो जाता है। ऐसा कहे बच्चा सबका काम ढंग दीजिए। तो 5 फीट आगे से गोड़वा पे आपके गिर जाएगा नेता लोग। नहीं, हाँ तब 5 फुट दूर से आके कूद जाएगा गोड़वा पे। वोट लेने गरीब के बच्चा भट मना रहा है, उसको खाने के लिए तो नहीं देखते हैं कि क्या खाएगा, कैसे है, कैसे नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मुद्दे की कमी नहीं है, जहाँ पे विकास पे जितना काम किया जाए उतना कम है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था विपक्ष को जोड़ने का, नीतीश कुमार ने शुरुआत किया था लोगों को साथ लाने का, और आगे जाके क्या होता है, नीतीश कुमार को क्या विपक्ष का चेहरा बनाया जाता है, नीतीश कुमार को क्या संयोजक बनाया जाता है, इन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। आइए, कुमार विपक्ष के कन्वेनर बनते हैं, विपक्ष के संयोजक बनते हैं तो सफल होंगे? विपक्ष के लिए तो सफल होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के लायक अभी वो नहीं है। नहीं, क्योंकि भैया कांग्रेस कांग्रेस में अच्छे चेहरे हैं, हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री के लायक वो नहीं है। हाँ। अच्छा नीतीश कुमार के अलावा और कौन उनसे और बेहतर हो सकते हैं जो पूरा विपक्ष को जोड़ भी सके और प्रधानमंत्री का चेहरा भी हो सके? बस ओनली फॉर राहुल गांधी। अच्छा नीतीश कुमार जो है वो बार बार अगुवाई किए हैं, पूरे विपक्ष को जोड़ने का काम किए हैं। एक बार पहले भी उनको संयोजक बनाने की बात उठी थी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी आगे आ गई। अभी फिर से उनको लेके जो है बात उठ रही है, क्योंकि 3 राज्य में जब हार हुई तो सब लोग हार का ठेकरा जो है कांग्रेस के माथा पे फोड़ दिया, बोला कांग्रेस से नहीं होगा, नीतीश कुमार को ही आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं तो कितने सफल होंगे? राष्ट्र हित में सफल होंगे। राष्ट्र हित में। हाँ। जी। अच्छा तो नीतीश कुमार जैसे देखिए आप लोग का भी यकीन है, कहीं ना कहीं उनको लेके हमेशा नारा भी लगते रहता है, फिर विपक्ष क्यों नहीं उनको आगे कर रहा है? अब विपक्ष सब लोग का मन नहीं मिल रहा है, जब जिस दिन मन एहसास हो जाएगा मान लेगा। एकदम इतना होगा। उदाहरण है समाजवादी पार्टी जो सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार को उतारे, और इस 5 विधानसभा चुनाव में अगर एक विधानसभा को छोड़ दी जाए, 4 विधानसभाओं में कांग्रेस की जो भी उम्मीदवार है बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं। अगर क्षेत्रीय पार्टी की, सब पार्टी की सपोर्ट अगर एक जगह हो जाए तो वोट परसेंटेज बढ़ेगी। अब आंकड़ा देख लीजिए, बीजेपी जहाँ टोटली उनकी वोट पड़ी है उससे कांग्रेस
पार्टी की जो भी उम्मीदवार है, कहीं या तो 2000 या तो कहीं 6000 से उनकी उम्मीदवार हारा है। अगर ये सभी पार्टियां एक हो जाए, जो वोट परसेंटेज जो क्षेत्रीय पार्टी की विभिन्न जातियों में समोजित है, अगर ये सब जगह एक हो जाए तो निश्चित ही महागठबंधन की सरकार इस मुकाम में 2024 की लड़ाई को जीत सकती है। देखिए, अब कहीं ना कहीं वैसे तो नीतीश कुमार भी यहाँ के क्षेत्रीय नेता ही हैं, नीतीश कुमार की पार्टी भी क्षेत्रीय पार्टी में ही आती है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से ग्लोबली और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, जिस तरह से उनका इमेज राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है, और संयोजक की बात बार बार आ रही थी, जब किसी ने कहा नहीं था इंडिया अलायंस में कि नीतीश कुमार संयोजक होंगे, तब से जो है नीतीश कुमार का ही नाम आ रहा है। और अब तो जो है जरूरत भी है, किसी अच्छे संयोजक की जरूरत भी है, क्योंकि जो गलती विधानसभा में हुई है वो गलती दोहराई न जाए लोकसभा में। इसके लिए कुछ समझदार आदमी को जोड़ना बड़ा जरूरी है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार वो आदमी हो सकते हैं? जी, परिवर्तन संसार का नियम है। और हमारे हिसाब से नीतीश जी एक अच्छे स्तर के नेता रह चुके हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से अब परिवर्तन की ज़रूरत है। और वो किसी अच्छे नेता को, किसी अच्छे लीडर को, अपने पार्टी हो या जो गठबंधन में पार्टी हो, उनसे निकाल कर उनको प्रमोट करनी चाहिए और एक गार्जियन स्वरूप उनको बिहार को सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षित दृष्टिकोण से गाइडलाइन करनी चाहिए। भैया, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो संयोजक, विपक्ष के संयोजक या पीएम पद के, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? जी है कि बिल्कुल है वो। हाँ, हैं। कहा कि जिस हिसाब से काम किए हैं, बहुत अच्छा नेता है नीतीश कुमार जी। तो मतलब नीतीश कुमार के आप साथ हैं, है ना? जी जी। अच्छा, नीतीश कुमार देखिए कि शुरू से ही बहुत जो है विपक्ष को जोड़ने का काम किए। नीतीश कुमार ही एक आदमी है जो जब पटना में मीटिंग किए थे और सबको बुलाए थे तो सब लोग यहाँ पे आया था, है ना? नीतीश कुमार ही। उसके बाद अभी देखिए कि जब कांग्रेस जब हारी, 3 राज्य में हारी, तो सब लोग जो है बार बार ठेकरा फोड़ रहा है कांग्रेस पर ही कि आप ही लोग मिलके जो है जितवा दिए, बीजेपी को जितवा दिए 3 राज्य में। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक ऐसे आदमी थे या एक ऐसे आदमी हैं जिनको लेके शुरू से सारे लोग न्यूट्रल रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार को अगर आगे बढ़ाती है विपक्ष, अगर आगे बढ़ाता है और नीतीश कुमार को अगर पीएम पद का उम्मीदवार या संयोजक का चेहरा बनाता है, तो क्या विपक्ष पे जनता का विश्वास लौटेगा? विश्वास जरूर लौटेगा, जरूर लौटेगा, ऐसा थोड़ी नहीं। थोड़ा कांग्रेस में इसलिए कमी है, कैंडिडेट में थोड़ा कमी है, पीछे है, तनी मेहनत करना जरूरी है कांग्रेस को, इसी की वजह से पीछे है थोड़ा कांग्रेस। और जरूरी है कि पीएम के उम्मीदवार तो खैर राहुल गांधी होना ही चाहिए। देखिए, कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं हम सबसे बड़ी पार्टी के, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को सब लोग देखते हैं, ना सिर्फ हम नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी है बड़ी पार्टी। जब कांग्रेस इतनी समझदार पार्टी है, इतनी अनुभवी पार्टी है, आज़ादी के समय से है, तो फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं जो हवा का एक बयार है वो उसको क्यों नहीं समझ पा रही है? समझ तो पूरा पा रही है, लेकिन नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है बिहार में उनको। तो वही बात है ना कि एक बात ममता बनर्जी ने एक बार कहा था कि जितना क्षेत्रीय पार्टी है आप उसको अगर आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं वो जीत ला के आपको देगा। बिल्कुल, है ना? निश्चित रूप से। अच्छा, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहें या संयोजक कहें, अगर नीतीश कुमार को विपक्ष बना दे, है ना, सारा लड़ाई लड़के जो है अगर बना दे, तो क्या लगता है कि जनता विश्वास करेगी? नहीं, नीतीश कुमार अच्छे लीडर हैं, बट इनकी पार्टी छोटी है और कांग्रेस इनको कभी नहीं प्रपोज करेगी। मतलब नीतीश कुमार का बिहार में भले ही पकड़ हो, लेकिन केंद्र के स्तर पे जाने पे हो सकता है कि ये सही फैसला साबित नहीं हो। ये आपका कहना है ना? अब देखिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो एक बड़े लीडर रहे हैं, एक बड़े नेता रहे हैं, और कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी पर। देखिए, वही बात है कि अगर राष्ट्र की बात आती है, देश की बात आती है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता का चयन करना पड़ेगा, एक ऐसे लीडर का चयन करना पड़ेगा जो लोकसभा चुनाव में भी उतना ही बेहतर साबित हो और संयोजक के तौर पे भी उतना ही बेहतर साबित हो। भैया, अभी विपक्ष को जोड़ने का और विपक्ष को एकजुट करने का बड़ा जरूरी समय है विपक्ष के लिए, ताकि पूरा विपक्ष एक हो, और कहीं ना कहीं एक हो भी रहा था। नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा कि पटना में एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ था। क्या लगता है कि वापस से नीतीश कुमार को संयोजक पूरे विपक्ष का और पीएम पद का उम्मीदवार और पीएम पद का चेहरा बनाया जाना चाहिए? एकदम जरूरी बनाना चाहिए। इससे विपक्ष का कितना भला होगा? बहुत भला होगा, विपक्ष के लिए फायदेमंद साबित होगा। हाँ। अब देखिए कि नीतीश कुमार को, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि बार बार ये बात उठते रहती है कि नीतीश कुमार जो है वो पीएम पद का चेहरा बने, पीएम पद के उम्मीदवार बने, लेकिन कहीं ना कहीं
जो एक राष्ट्रीय स्तर की जब बात होती है, लोकसभा चुनाव की बात होती है, तो एक ऐसा चेहरा सामने करना पड़ेगा, एक ऐसा नाम सामने करना पड़ेगा जिसके साथ पूरा देश जाए। और अभी जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष के लिए अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा विपक्ष एकजुट हो, और एकजुट कौन करेगा इसी की तलाश जारी है। लेकिन तलाश पूरा होगा तो हम लोग भी आपको दिखाएंगे ही और बताएंगे ही। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।